हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। और एक चीज़ बता दूँ, कार्तिक पूर्णिमा जो है सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो आज कुछ उपाय बताऊँगी जिससे घर में धन आने के स्रोत खुलेंगे। दोस्तों, 1 मिनट समय आपका लेना चाहती हूँ। देखिए, एक कमेंट आया था मेरे पास कि हम कैसे जानेंगे कि ये वीडियो साधना पांडे की है। तो आप इस पे लिखा करें, जो है वीडियो में लिखा करें या फिर उसके थंबनेल पे लिखा करें। तो वो कमेंट एक आया था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो कुछ टाइटल था वो सेम मेरी ही तरह की टाइटल और डाल करके वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोगों में से किसको किसको इस तरह की कन्फ्यूज़न होती है कि मेरी वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आती है कि ये साधना पांडे की वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग को अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर बताइए, मैं उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगी, या तो वीडियो में अपना नाम दूंगी या फिर कुछ इस तरह के, क्योंकि उन लोगों को तो रोका नहीं जा सकता जो कि कॉपी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई अलग ही रास्ता देखा जाएगा। लेकिन मुझे सबसे पहले आप लोगों के जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करना है। तो यदि आप लोगों के साथ भी इस तरह की स्थितियां हैं, आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो पहचान नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस तरह की जो परेशानी है, वीडियो समझ में नहीं आना वगैरह वगैरह, तो इससे बचने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पे आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल समय पे प्राप्त होगा। तो ये एक रिक्वेस्ट समझिए या फिर एक सुझाव समझिए। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनेंगे और आप इस तरह के झंझटों से भी बचे रहेंगे। तो हाँ, ये चीज़ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इस पे जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, कुछ करना है कि वीडियो आप लोग को जो है कि समझ में आए कि वीडियो किसकी है, क्या है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ मैं खुद देख रही हूँ। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा है वो पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों होती है। दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन वाराणसी, काशी में सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं देव दिवाली मनाने के लिए। यदि शास्त्रों की बात करें तो आज के दिन ही शाम के समय नारायण ने मत्स्यावतार लिया था, यानी कि नारायण का जो मत्स्यावतार हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था, इसलिए भी ये विशेष दिन है। और दोस्तों, कहा जाता है, जो हमारे शास्त्रों की बात मैं आपको बता रही हूँ, कि आज के दिन देवता धरती पे होते हैं, जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें करनी पड़ती है हमें, जैसे कि हम जो भी पूरे कार्तिक महीने में स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो भी स्नान करते हैं, दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, एक मोटे शब्दों में समझिए जो भी करते हैं, तो उनका पुण्य फल आपको कब प्राप्त होता है? अंत में पूर्णता कौन दिलाता है? तो पूर्णिमा दिलाती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णता पूर्णिमा से आती है। तो इस पूर्णिमा का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। हाँ, एक आप लोग का सवाल और आ रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा जो है वो कब है, 18 नवंबर को मनाएं या 19 नवंबर का। तो इस दुविधा से भी आपको बाहर निकालूंगी, और क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपने कार्तिक में जो भी स्नान किया, दान किया, उपवास किया, बहुत अच्छा। आपने जितना किया बहुत अच्छा, नहीं किए तो भी अच्छा। अब मौका है आपके पास पूर्णता का। पूर्णता कौन दिलाएगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम तो आप जैसे दिवाली के दिन उत्साहित रहते हैं, इसलिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि हमें घर में माँ लक्ष्मी को लाना होता है, नवीन लक्ष्मी को लाना होता है। आज के दिन भी ठीक उसी तरह उत्साहित रहिए। बस अंतर ये है कि उस दिन हम नए नए जो है लक्ष्मी गणेश लाते हैं, मूर्ति वगैरह, बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं। आज इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से लक्ष्मी लाए, लेकिन लाना आज भी है, क्योंकि जो आपने पूजा पाठ दान धर्म किया, पूर्णता आज ही मिलेगी, ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सुबह उठ जाइए, जिस तरह से आप अपने घर की साफ़ सफाई करना चाहें, जैसे आप दिवाली में करते हैं वैसे करें। घर की दहलीज, यानी कि जो घर का आपका चौखट है, कुछ स्थानों पे चौखट बोला जाता है, कहीं पे दहलीज बोली जाती है। तो आप देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ हुआ आपके घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद जो है वह पूरे घर में सुबह सुबह ये काम करना है आपको। हल्दी गंगा जल मिलाकर सबसे पहले पूरे घर में छिड़काव करना है। देखिए, छिड़काव का भी एक नियम होता है। सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़कना है, उसके बाद आकर के पूरे घर में छिड़कना है। टॉयलेट वगैरह में न डालें, और वहाँ जरूर डालें जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं या फिर तिजोरी है, जहाँ भी
आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ ज़रूर डालें। और अंत में आपको घर के मुख्य दरवाजे पे हल्दी गंगा जल मिला हुआ जल छिड़कना है। और आज के दिन यदि आम के पत्ते आपको मिल जाए, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि दिवाली हो या फिर आम के पत्ते का तोरण बड़ा आसान लगता है। पहले मैं भी छोटी थी तो सोचती थी कि सब कुछ सजावट करने से तो होता नहीं है, आम के पत्ते लोग क्यों लगाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मतलब चीज़ों को पढ़ते समझते अब मुझे ज्ञान हुआ, मैं खुद बनाती हूँ आम के पत्तों का तोरण। बाजार के पत्तों पे भी मुझे भरोसा नहीं है, तो आप भी नहीं आए उस तरह गूंथिए, मेरी तरह गूंथ करके किसी तरह बनाइए, क्योंकि मुझे भी नहीं आता बट लेकिन मैं बहुत मुश्किल से किसी तरह बना लेती हूँ बस शुभता के लिए। तो आप भी आम के पत्तों का जो तोरण है वो ज़रूर बनाइए, बना के अपने घर के दरवाजे पे जो मुख्य दरवाज़ा है, आप यदि शर्माते हैं, आपको लगता है कि बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा कि ये क्या लगा, आप अंदर से ही लगाइए, लेकिन ज़रूर लगाइए आम के पत्तों का तोरण। आम के पत्तों का तोरण जो होता है वो नकारात्मक शक्तियाँ, देखिए नकारात्मक शक्तियों का अर्थ लोग अक्सर भूत प्रेत से लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। नकारात्मक शक्तियाँ यानी कि जो कोई नज़र होती है, कोई बुराई होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें धन प्राप्ति के मार्ग में अवरुद्ध करती है, बाधा डालती है, ऐसी चीज़ें हमारे घर से जो है चली जाती है। आम के पत्ते नहीं मिलते, अशोक के पत्ते ले लीजिए, लेकिन आज के दिन तोरण ज़रूर बनाइए। बना करके घर की साफ़ सफाई आपने कर ली, तोरण बना लिया। अब एक काम करें कि आपको सबसे पहले तो जब आप अपनी साफ सफाई कंप्लीट कर लें, पूर्ण कर लें, तो आपको नहाना है। नहाने में देखिए कहा गया है कि गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जब हम गंगा स्नान करके और वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं नदी के नीचे, उनको जब हम दान करते हैं तो कहा गया हजारों अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। लेकिन हो ही नहीं सकता अब, कि संभव ही नहीं है कि हम सभी हर तीर्थों पे जा सके, हर समय जा सके। आसान सा उपाय बताई हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। घर में आराम से बाल्टी वल्टी अपनी धो लीजिए, साफ कर लीजिए पूरी तरह से, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, साधारण जल भर लीजिए। हाँ, नहाने से पहले देखिए भाव रखना बहुत ज़रूरी है। नहाने से पहले आँख बंद कर माँ गंगा का भाव करें, हर हर गंगा बोलते हुए स्नान करें। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करने से सैकड़ों पाप कटते हैं। अब देखिए वो पाप तो गंगा में भी नहीं धुलते हैं जो हम जानबूझ करके करते हैं। वैसे पापों की बात मैं नहीं करती हूँ जो जाने अनजाने छोटे बड़े हमसे। देखिए मानसिक, वाचिक और मतलब मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह के अपराध पाप हमसे होते हैं जाने अनजाने में। तो उन सब से मुक्ति के लिए आपको ये काम कर लेना है, स्नान कर लेना है गंगा जल डाल करके। उसके बाद आपको शाम को माँ लक्ष्मी के लिए आज खीर जरूर बनानी है। मैंने आपको वीडियो के पूर्व में ही कहा कि पूर्णता के लिए आज के दिन आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। खीर बना लीजिए, खीर बना करके चीनी मिश्री जो भी आपको मिले बस डाल लीजिए, खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद अपने घर की माँ लक्ष्मी को नारायण के साथ ध्यान दीजिए। अकेली माँ लक्ष्मी को नहीं पूजना है हमें, क्योंकि हमें गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी चाहिए। तो आपको रखना है माँ लक्ष्मी के सामने, खीर का भोग लगाना है। और देखिए यदि आप पढ़ सकते हैं किताबों को तो कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करें। बहुत से लोग बोलेंगे मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं आता है पढ़ने, कोई बात नहीं, आप ये भोग लगा दीजिए। सुगंधित अगरबत्ती गुलाब की लगा दीजिए और इत्र छिड़क दीजिए। जितनी हो सके आज के दिन सकारा, जैसे दिवाली के दिन आप करते हैं। और आज के दिन आप यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सुने, वैसे कोई ना कोई मंत्र जरूर जपें। तो महालक्ष्मी के मंत्र मैं बहुत सारे बताती रहती हूँ, आने वाली वीडियो में हो सकता है मंत्रों को और बताऊँ। तो आपको क्या करना है कि कोई ना कोई मंत्र पढ़ना है, कोई ना कोई धार्मिक। देखिए मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, उलझाने वाली बातें जो है बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरा मानना है, आप भी बताइएगा, किसी को गलत राय देना, गलत सलाह देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप है। और मेरी पूरी तरह से कोशिश होती है कि जो भी वीडियो आप तक जाए वो ज्ञानवर्धक हो, ज्ञान से भरी हुई हो, सुनने के बाद जो है आपको उससे लाभ हो, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है। इसलिए आपको जो है बार बार जो शास्त्र की बातें हैं उनके द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि जो चाहे तो इन किताबों में से पढ़ें और चाहे तो कोई मंत्र आप चला दें, सुनते रहें शाम को। उसके बाद अब बारी आती है दीप जलाने की। दीप देखिए जैसे आपने दिवाली के दिन जलाया, कहाँ कहाँ जलाना है, अपने जितने घर में कमरे हैं उन कमरों के सामने रखिए। घर में यदि सिलबट्टा है, ध्यान दीजिए घर में यदि, वैसे तो अब कोई पीसता नहीं है, सभी लोग मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सिलबट्टा और ओखल ये सारी चीज़ें लक्ष्मी प्रदायक मानी जाती हैं। बहुत स्थानों पे इनका पूजन होता है और नीति शास्त्र में बताया गया है कि ओखल हो गया और ये घर का सूप देखिए जो हम जिससे अनाज साफ करते हैं,
तो वो सूप हो गया, तो सूप पे तो हम दीपक नहीं रख सकते हैं, लेकिन घर की सिलबट्टा हो गया, घर के मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ दिए रख दीजिए। और इन चीज़ों का ध्यान आज के दिन बहुत ज़्यादा रखना है कि घर के मुख्य दरवाजे पे और जहाँ जहाँ आपको लगे, जैसे पानी के जहाँ स्रोत हो, जहाँ हमारे घर का नल होता है, जहाँ मुख्य पानी आने का स्रोत होता है, वहाँ रख दें। अब एक चीज़ आपको बताऊंगी कि यदि आपको लगता है, देखिए मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, कि आप कहीं घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ जाकर आप दीन दान कर सकते हैं, तो 5 दीपक जरूर जलाइए अपने घर के पास वाले मंदिर में, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो। यदि वो मंदिर नहीं हो, आपको मिल रहा है, तो पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए। घर में समी का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, बेलपत्र का जो पेड़ है, तो जो भी है आज जरूर, जितनी भी देव वृक्ष है, बरगद का है, तो जहाँ है वो जलाइए जरूर। और यदि किसी मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ दीपक जरूर जलाएं। और यदि किसी जलाशय के पास जा सकते हैं, जलाशय का मतलब ये नहीं कि हम नदी के पास ही जाएं, यदि नदी आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नदी नहीं है, कोई छोटा सा तालाब है, पोखरा है, कोई कुएं तक बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि आप कुएं तक पे दीप जला सकते हैं, तो कुएं तो अब असंभव है, वो तो मिलेंगे नहीं, लेकिन चलिए यदि कोई पीपल वृक्ष मिले आपको तो वहाँ ही दीपदान करें, लेकिन दीपदान जरूर करें। ध्यान रखें, ये पूर्णता के लिए आज के दिन आपको करना है, और कहीं नहीं कर सकते तो घर में जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आप करें। अब एक काम कर ले, आप जो है वह कोई एक मंत्र ले लें। मंत्र मैं बता रही हूँ आपको, ओम ह्रीम श्रीम नमः। देखिए ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र जरूर लिखा हुआ, आज भूलूंगी नहीं तो लिख के आपको जरूर दूंगी। और एक चीज़ कीजिएगा कि या तो आप 11 माला कमलगट्टे की माला, जो कि मैं आपसे बोली थी, आपसे खरीदवाई थी लक्ष्मी पूजा में, तो वो माला आपके यहाँ पड़ी होगी, तो उस माला से, और यदि माला नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने उंगलियों पे हाथों से इसको जपिए, आज के दिन जपिए। यदि आप चाहते हैं कि आपने जो भी पूजा पाठ किया, जो भी कार्तिक स्नान किया, उसका फल मिले, तो आज के दिन भूलिएगा मत इस काम को करना। तभी आपके कमेंट आते हैं कि मैम आप जो उपाय बताती हैं वो फलीभूत होते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है बस ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, और मैं पूरी जो कहा जाए निचोड़, मेरी पूरी कोशिश होती है भोलेनाथ की कृपा से कि मैं वो निचोड़ बताऊं जिससे आपको लाभ हो। तो देखिए ये काम कीजिएगा, और लगातार वीडियो आएगी, इसके लिए आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप जो कहें कि आपके मेरी मेहनत का यही फल होता है कि आप जो है मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रही है। तो कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है 18 नवंबर को, मतलब शुरू हो रही है पूर्णिमा की तिथि 12 बजे से, और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 19 नवंबर को दोपहर 2:26 पर। तो देखिए 18 तारीख की शाम को भी आप देव दिवाली मना सकते हैं, सारी जो पूर्णिमा का व्रत रखना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में उदया तिथि की पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है। उदया तिथि यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा की तिथि व्याप्त हो, यानी सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा, उदया तिथि की पूर्णिमा 19 तारीख को पड़ रही है। इसलिए मेरी समझ से जो पूर्णिमा का जो देव दीपावली मनाना है, जो भी पूजा पाठ करना है, वो उदया तिथि में करें। और यदि आप चाहें तो 18 तारीख को भी आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, देव दिवाली मना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी, उदया तिथि की पूर्णिमा होगी, वो 19 तारीख को होगी। तो मेरे मत अनुसार 19 तारीख को ही ये सारी विधियाँ, कार्तिक पूर्णिमा की जो विधियाँ हैं वो करनी चाहिए। वैसे व्रत रखने का काम 18 तारीख को हो सकता है, लेकिन स्नान दान दीपदान ये सब आप ना हो तो 19 को करें, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा की, या फिर जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो पूरे दिन मान्य होती है। तो देख लीजिए आप, आपके यहाँ जो समय हो, लेकिन मेरी समझ से 19 तारीख की पूर्णिमा ही श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाएगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।